जी, धन्यवाद। मैं फिर एक विषय लेकर आया हूँ, जिसकी विवेचना, चर्चा और जानकारी बहुत ज़रूरी है। वो विषय है हम लोगों का वैक्सीनेशन का खेल। वैक्सीनेशन का इन्वेंशन, वैक्सीनेशन जब वैक्सीन खोजी गई तो क्या इसका सचमुच उपयोग ईमानदारी से किया जाता है, ईमानदारी से किया जाना चाहिए कि खुद वैक्सीन की खोज ही अभी तक संदेह के घेरे में है। मैंने बहुत तलाश किया, बहुत प्रयास किया, बहुत अध्ययन करने का प्रयास किया कि इसका लॉजिकल हमें जानकारी एथेंटिक मिल जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई एथेंटिक जानकारी नहीं है। एक थोपी हुई, एक इतिहास की तरह थोपी हुई चीज़ें मिल रही है। कोई भी तार्किक साक्ष्य नहीं मिले। मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले वैक्सीन का हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ, इसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिल रहा है। इसका पाश्चर, वैज्ञानिक पाश्चर को माना जाता है इसका जनक, लेकिन उनकी चीज़ें जो हैं इतनी वेग हैं, इतना बॉयलर है उनमें, इतने शैडो हैं कि विज्ञान की कसौटी पर उसको कसना जो है बिल्कुल एक अपराध जैसा लगता है। अब बताया जाता है कि इन्होंने 1880 में वैक्सीन तैयार कर लिया था। कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है 1880 में वैक्सीन देने की। तो वहाँ एक इतिहास जोड़ा गया है कि चूँकि वायरस इतने सूक्ष्म होते थे कि उनको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता था, तो माइक्रोस्कोपिक टूल्स का जब खोज हुआ 1962 में, तो उसके बाद से ये चीज़ें जो है प्रयोग में आने लगी, माइक्रोस्कोप से देखा गया। और सबसे पहले रेबीज के वायरस को लिया गया। चूँकि रेबीज जब बीमारी होती है तो हमारे न्यूरो सिस्टम को डैमेज करती है, हमारे तंत्रिका तंत्र को डैमेज करती है। तो इन्होंने तंत्रिका तंत्र की एक इन्फेक्टेड सेल को निकाल करके और अध्यारोपित किया डॉग के अंदर, और वो डॉग बहुत ही जल्द मर गया। कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि वो डॉग इसी वैक्सीन के चलते मर गया या फिर उसको कोई दूसरी बीमारी आई और इस वैक्सीन के चलते उसके इम्यून सिस्टम इतने वीक हो गए कि उसका प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। कोई उसका हिस्ट्री तार्किक कोई भी प्रमाण नहीं मिला। फिर कुछ दिनों के बाद खरगोशों पर प्रयोग किया गया, और खरगोशों पर प्रयोग करने के बाद भी ये कहीं भी डाटा नहीं मिला कि कितने दिन तक खरगोश जिंदा रहे और बाकी बीमारियों का उन पर क्या असर होता था। क्या बाकी बीमारियां आसानी से अटैक कर पाती थी, या फिर ये वैक्सीन सिर्फ उस एक टॉक्सिसिटी को दूर करता था, बाकी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता था। कोई इसका प्रमाणिक हिस्ट्री नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वेग हैं। अब मैं आपको चलता हूँ होम्योपैथ की तरफ। सबसे पहले होम्योपैथ के जनक हनीमैन साहब ने ही ये खोज की कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वही हमारे इस डिजिटल शरीर का संचालन करता है, रक्षा करता है और इसको बेतरतीब ढंग से चलाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई महामारी हो या कोई बीमारी हो। तो यहाँ उन्होंने उनके ही जीवन काल में एक महामारी फैली जो रसिया में, और उस महामारी से उन्होंने पहला टीका इजाद किया। उस समय बड़े व्यापक पैमाने पर जो है ग्लैंड्स फूलने लगे और वहाँ टॉक्सिसिटी होने लगी और लोग मरने लगे। तो उस समय उन्होंने बेलाडोना नाम की दवा बनाई उन्होंने, और उसको
उन्होंने वैक्सीन के रूप में भी और इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया। तो इसलिए किया क्योंकि उनका फिलॉसफी है कि इम्यून सिस्टम को ही हमको एक्टिवेट करके और बीमारियों को दूर करना है। तो चूंकि होम्योपैथिक की हमारी रचना ऐसी होती है मेडिसिन की कि इम्यून सिस्टम हमारा सूक्ष्म है, इसलिए मेडिसिन को हम ब्रेक करते करते तोड़ते तोड़ते हम उस लेवल पे ले जाते हैं जिस लेवल को हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डायनेमिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट कर सकता है। उस लेवल पर तोड़कर हम ले जाते हैं और इसीलिए ये फ्रेंडली जो है रिलेशन बनाने में सक्षम होती है दवाएं, जबकि एलोपैथी की दवाएं जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं बना पाती क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी सूक्ष्म होता है और मेडिसिनल सब्सटेंस जो है मैटर के रूप में रहते हैं, उससे कई गुना पेट और मोलिकुलर में भारी और बड़ा होते हैं, इसलिए फ्रेंडली इको बना नहीं पाते। इसलिए वो उसकी रक्षा करने में अक्षम होते हैं और उसके बदले दूसरे हमारे इम्यून सिस्टम को वो वीकर करते हैं। एक तरफ उससे अगर रक्षा कर भी लेते हैं तो दूसरी बीमारियों के हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। आप देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं। डीपीटी का इंजेक्शन लग जाता है बच्चों को। डीपीटी में क्या है? डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिन। वैक्सीन का मतलब होता है कि अब वो बीमारी नहीं होनी चाहिए और होल लाइफ उस बीमारी की हम लोग दवा खिलाते रहते हैं। ये कितनी कंट्राडिक्टरी ये बातें हैं। तो ये वैक्सीन का जो बाजार है, अब तो बाजारवाद ने इसको अपना सुरसा की तरह मुंह खोल लिया है और हर एक बीमारी को वैक्सीन लगा करके ये जो है ज़बरदस्ती लोगों को डरवा कर वैक्सीन लगाने के लिए मेंटली रूप से तैयार करते हैं। और उस वैक्सीन से अगर पार्टिकुलर मैं फिर कहता हूँ कि उस बीमारी से अगर रक्षा हो भी जाए, नहीं होती है, अगर हो भी जाए तो कई अन्य हमारे इम्यून सिस्टम उसके बदले में कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर स्वयं इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए जितने ऑप्शंस है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और इम्यून सिस्टम के बारे में मेरे वीडियोज हैं उसको देखिए। और अगर मेडिसिन लेना ही है तो होम्योपैथी की वैक्सीन्स हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे आपको पार्टिकुलर बीमारी के साथ साथ अन्य बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, जबकि एलोपैथी वैक्सीन से उस पार्टिकुलर बीमारी से लड़ने की क्षमता जो कि अभी भी वेग है, अगर मजबूत होती भी है तो अन्य कई इम्यूनिटी हमारे सिस्टम वीक होते हैं। इसलिए ये एक जो वैक्सीन्स है ये एक तरह का जो है ये कंप्लीट तर्क संगत नहीं है, ये विरोधाभासी साइंस से विरोधाभासी ट्रीटमेंट है उस पैथी का। तो आप नए सिरे से विचार करें और इस वैक्सीन के बाजार से अपने को मेंटली और फिजिकली बाहर निकालें। होम्योपैथी मॉडर्न पैथी है, सारी चीज़ें इसकी अत्याधुनिक है, इसलिए अत्याधुनिक बीमारियों की रक्षा, उसकी देखभाल और उससे बचने की सबसे बेहतर ये साइंस है, सबसे पैथी है। इसलिए होम्योपैथी का वैक्सीन अपनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।